हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति अनाड़ी का महा एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड में किशोरी और लाला की कहानी में काफ़ी सारे नए उतार चढ़ाव और घर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। एपिसोड की शुरुआत में किशोरी काफ़ी डरी हुई और परेशान नज़र आती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि भगवान ने उसकी जोड़ी एक बिल्कुल ही मासूम और अनाड़ी लड़के लाला के साथ कैसे बना दी। इस बिना रिवाज की शादी और नए माहौल से घबराकर वो सुबह सुबह चुपचाप घर से भाग निकलती है। राशि और गुनगुन उसे बाहर जाते हुए देख लेते हैं और पूरे अग्रवाल भवन में ये खबर फैला देते हैं कि लाला की लाली घर छोड़कर फरार हो गई है। जब घर के बाकी लोग किशोरी को भगोड़ी कहकर ताने मारने लगते हैं और परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, तब लाला अपनी लाली के बचाव में खड़ा होता है। अपने मासूम और बचकानी दिमाग के साथ वो सबको बोलता है कि उसकी लाली भाग नहीं है, बल्कि उसके शादी के फ्रेम में लगाने के लिए अपनी फ़ोटो लेने स्टूडियो गई है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ लाला की बहन मंजू इस शादी से काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने एक अनाथ और बिना संस्कारी वाली लड़की को घर में लाकर लाला की ज़िंदगी खराब कर दी है। किशोरी अभी रास्ते में होती है, तभी उसके बाबूजी का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि बदमाश टीकू के गुंडे ने उनके पुराने घर को घेर रखा है और उसे वहाँ से उठाने का ऑर्डर्स मिला है। बाबूजी किशोरी को कसम देते हैं कि वो मायके वापस आने की गलती बिल्कुल ना करे, क्योंकि अब उसकी सुरक्षा सिर्फ उसके ससुराल में ही मुमकिन है। अपनी जान बचाने और बाबूजी की कसम के कारण किशोरी को मजबूरी में वापस अग्रवाल भवन लौटना पड़ता है। किशोरी के वापस आने पर लाला की माँ यशोदा जी बात को संभालती है और सबको कहती है कि उसकी बहू घर में नहीं बल्कि बाहर पार्लर में तैयार होने गई थी। इसके बाद धूमधाम से मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है, जहां बाबूजी मजाक के बाद अपनी सोने की चेन और यशोदा जी की एक कीमती जदाऊ हार किशोरी को पहनाती है। सबसे प्यारा मोमेंट तब आता है जहां लाला दौड़कर जाता है और किशोरी के लिए अपना पहला गिफ्ट यानी छन छन करने वाली पायल लेकर आता है और कहता है कि अब इसकी आवाज़ से वो ढूंढ लेगा कि उसकी लाली घर में कहाँ छिपी है। बड़ी बहन मंजू इस रस्म का हिस्सा नहीं बनती और गुस्से में दुकान चली जाती है, जहां लाला उसे मनाने पहुंचता है। वह अपनी जीजी को एक पौधे का एग्जाम्पल देकर बहुत ही इमोशनल से समझाता है कि अगर उन्होंने उससे बात नहीं की तो लाला अकेले पड़ जाएगा और सब उसे अनाड़ी बोलकर परेशान करेंगे। बाई का ये प्यार देखकर मंजू का दिल पिघल जाता है और वो सिर्फ लाला के लिए घर में रुकने को तैयार हो जाती हैं। यशोदा जी के कहने पर किशोरी जब मंजू के कमरे में माफ़ी मांगने और उसका दिल जीतने जाती है, तो मंजू उसे सीधा पकड़ लेती है कि सुबह वो कोई फ़ोटो लेने नहीं बल्कि भाग रही थी। किशोरी ईमानदारी से सच स्वीकार करती है कि नए घर के डर और घबराहट की वजह से वो बाहर ताज़ी हवा लेने गई थी। किशोरी का ये सीधा साधा रूप देखकर मंजू से घर के 2 बड़े नियम समझाती है, जिसमें पहला नियम है कि लाला से जुड़े सारे बड़े फैसले सिर्फ मंजू ही लेगी और दूसरा नियम ये है कि किशोरी बिना उससे पूछे घर का या लाला का कोई काम नहीं करेगी। किशोरी चुपचाप हाँ में गर्दन हिला देती है और मंजू को लगता है कि इस गांव की लड़की पर राज करना काफ़ी आसान होगा। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।